मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज बीजगणित पे हम लोग 16वां लेक्चर देखेंगे, ठीक ना। और प्रश्नावली 3.6। और छात्रों से निवेदन है कि जो भी छात्र पिछला वीडियो लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, यहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और जब कभी भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं स्पष्ट नज़र नहीं आए तो यहाँ 3 डॉट्स है, वहाँ से जाके आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और, आपका जो भी स्नेह प्रेम मिल रहा है इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 यानी प्रश्नावली 3.6 शुरू करेंगे और बीजगणित में 16वां लेक्चर है। इसी के साथ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समाप्त होगा और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका बीजगणित का रीढ़ है। तो चलिए प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका यही है। इसको कह रहा है रैखिक समीकरण में बदलकर हल करें। यह आपका रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है चर का घात 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/2x है, ध्यान दीजिएगा 1/2x है और नीचे आपका 1/3x है। देखिए यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है ना। चलिए y वाले पद पे विचार करें, 1/3y है और नीचे आपका 1/2y है। तो यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, ठीक ना है। तो हम 1/x को मान लेंगे u और 1/y को मान लेंगे v और मान यहाँ रखेंगे तो हमको रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक ना। रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएगा। चलिए मानते हैं, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ध्यान दीजिएगा, मान रखने पर चलिए देखिए यहाँ यदि 1/x के जगह में u रख दें तो u/2 मिलेगा ना, क्योंकि बट्टा के नीचे 2 है। तो क्या मिलेगा आपका u/2 प्लस यहाँ पे देखिए 1/y, 1/y है, 1/y के जगह में v रखेंगे तो v/3 मिलेगा। बट्टा के नीचे मेरा 3 है ना, v/3 बराबर कितना है जी 2। चलिए पहले इसको भिन्न का जोड़ घटाव करके हम समीकरण को छोटा कर लें। 2 और 3 का लसा क्या होगा जी 6। 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा और 3 का गुणा ऊपर वाले अंश के साथ है, 3 गुणे u आपका 3u प्लस 3 से 6 में भाग दीजिएगा 2 बार में कटेगा और 2 का गुणा ऊपर वाले अंश के साथ है, 2 गुणे भी आपका 2v बराबर 2। बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं, सुविधा के लिए लिख रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अब तिरछा तिरछी गुणा, तो इतना एकम इतना ही होगा, 3u प्लस 2v बराबर 6 दूना 12। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। पुनः ध्यान दीजिएगा, अब दूसरे इसमें भी हम मान रखें। ध्यान दीजिए 1/x है, 1/x को हमने u माना है तो 1/x के जगह में u रखेंगे तो u/3 मिलेगा ना। बट्टा के नीचे मेरा 3 है ना, 1/x के जगह में जब u रखेंगे तो u/3 मिल जाएगा। चलिए तो u/3 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/y के जगह में v रखेंगे तो v/2 मिलेगा। बट्टा के नीचे 2 है ना, ध्यान दीजिएगा। तो v/2 आप बराबर कितना है जी 13/6। चलिए यहाँ भी भिन्न का जोड़ करते हैं, समीकरण छोटा प्राप्त हो जाएगा। 3 और 2 का लसा आपका 6, 2 गुणे u आपका 2u हो जाएगा, 3 गुणे v आपका 3v हो जाएगा। भिन्न का जोड़ ही कर रहे हैं, बराबर 13 क्या है जी 6 है। 6 से 6 आपका कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2u प्लस 3v बराबर 13, यह मिला समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करना है। चलिए तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का हमने बीजगणितीय विधि 5 को बताया है, ठीक ना। और उसके बाद हम लुप्तीकरण विधि का फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए
1 और 2 को हल करना है, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर को लुप्त करते हैं, किसी भी एक चर को काटते हैं, ठीक ना। तो यदि हम सोच रहे हैं कि u वाले को काट लें, u वाले को लुप्त कर दें, तो दोनों समीकरणों में मान बराबर होना चाहिए, दोनों समीकरणों में u वाला मान बराबर होना चाहिए, तब न जोड़ने या घटाने पर कटता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में 3u है और यहाँ पे 2u है, तो इसके 2 से इसमें गुणा और इसके 3 से इसमें गुणा। यहाँ पे u का गुणांक 3 है तो इसके 3 से इसमें गुणा कर दिए, और यहाँ पे u का गुणांक 2 है तो इसके 2 से इसमें गुणा कर दिए। अब u वाला मान बराबर हो जाएगा जी, देख लीजिए 2 तिहाई 6u और 3 दूना 6u, मान बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब 2 का गुणा सबके साथ होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 तिहाई 6u, ये आपका 6u हो गया, प्लस 2 दूना 4v, 4v हो गया, बराबर 2 गुणे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। चलिए इसमें 3 का गुणा सबके साथ होगा, 3 दूना 6u, ये अभी 6v हो गया, प्लस 3 तिहाई 9v होगा ना, 3 तिहाई 9v बराबर 13 तिहाई क्या होता है 39, 13 तिहाई 39। चलिए अब यहाँ भी 6u, यहाँ भी 6u बराबर है, लेकिन कब कटता है, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तब न कटता है। तो इसके आगे भी प्लस छिपा है, इसके आगे भी प्लस छिपा है, कटने के लिए एक को माइनस होना पड़ेगा ना, तो घटाएंगे, घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह क्या होता है, बदलता है। चलिए घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर प्लस छिपा है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस छिपा है माइनस, 6u प्लस 6u माइनस कट गया। अब 4v में से 9v घट रहा है ना जी, इसका चिन्ह माइनस हो गया जी, 4v में से 9v घटेगा माइनस 5v बराबर। अब देखिए 24 में से 39 घटेगा, कम में से ज़्यादा घटेगा, फिर माइनस में बचेगा, तो 9 में से 4 घटा 5 और 3 में से 2 घटा 1, ध्यान दीजिएगा माइनस 15। तो v का मान क्या, माइनस 15 बटे माइनस 5 आपका आया 3। v के साथ माइनस 5 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा बट्टा में हो जाएगा ना, भाग में हो जाएगा ना, तो v का मान आया 3। अब v के मान को आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में, तो u का भी मान मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा 3u प्लस 2v है, 3u प्लस 2v, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे v तब ना 2v हुआ है, तो 2 गुणे v का मान कितना जी 3 बराबर 12। चलिए 3u 2 तिहाई 6 बराबर 12, 3u, ध्यान दीजिएगा u का मान निकालना है, u वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, ठीक ना। तो 6 प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, 3u बराबर 12 में से 6 घटा 6, तो u बराबर 6 बटा 3 आपका कितना आया जी 2, u का मान 2 मिला ना, और v का मान क्या मिला है 3। आंसर मेरा यह नहीं है, u भी तो मेरा माना हुआ चर राशि है, और क्वेश्चन में चर क्या है जी x y है। चलिए अब u v का जो मान निकाले हैं, u का मान 2, v का मान 3, बारी बारी से यहाँ रखते हैं और x y का मान निकाल रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा। मान रखने पर चलिए 1 बटा x बराबर क्या माने हैं, 1 बटा x बराबर माने हैं u, 1 बटा x, और u का मान क्या निकाले हैं हो, u का मान निकाले हैं 2, तो यहाँ 2 रखिए, बट्टा के नीचे 1 लिख ले रहे हैं, सुविधा के लिए लिखना जरूरी बिल्कुल नहीं है। तिरछा तिरछी गुणा, 2 गुणे x बराबर 2x, और 1 एकम आपका 1, तो x का मान क्या मिला जी 1 बटा 2,
x का मान 1/2 मिला ना, ठीक। पुनः 1/y बराबर भी माने हैं, 1/y बराबर भी रखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो 1/y बराबर भी का मान कितना निकाले हैं, हो भी का मान निकाले हैं 3, तो भी के जगह में रखिए 3, बट्टा के नीचे 1 सुविधा के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, लिखना जरूरी नहीं है। चलिए तिरछा तिरछी गुणा, तो 3 गुणे y बराबर 3y बराबर 1 एकम आपका 1, तो y बराबर क्या 3 गुणे y, तब ना 3y हुआ है, y के साथ 3 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा भाग में अर्थात बट्टा में हो जाएगा ना, तो y का मान 1/3, इसलिए x का मान पाए हम 1/2 और y का मान पाए हम कितना 1/3, यही मेरा आंसर हुआ। कोई दिक्कत, x का मान मिला 1/2 और y का मान मिला 1/3, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक ना। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। चलिए, आप वीडियो को बीच में पॉज करके उतार सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा, मिटा रहे हैं अब इसको। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जरा 2 देखा जाएगा, ठीक ना। 1 का 2 देखेंगे हम लोग, आप ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 का 2। अब यह है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y, 9/√y बराबर -1। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 यह है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह क्वेश्चन भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस क्वेश्चन को खूब पूछता है जी। करना क्या है, पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है, ठीक ना। हालांकि बिना रैखिक समीकरण में बदले भी हल किया जा सकता है, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल करें, ठीक है। तो चलिए इसको रैखिक समीकरण में बदलते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण में 2/√x है, 2/√x के बदले 2 गुणे 1/√x तो लिख सकते हैं ना, ध्यान देते रहिएगा। पहला समीकरण में 2/√x है, 2/√x के बदले 2 गुणे 1/√x तो लिख सकते हैं ना, फिर गुणा कीजिएगा, यही मिल जाएगा, 2 एकम 2/√x हो जा रहा है ना, ठीक है। दूसरा समीकरण में आपका 4/√x है, इसके बदले 4 गुणे 1/√x तो लिख सकते हैं, फिर गुणा करेंगे, यही मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें भी 1/√x है, इसमें भी 1/√x है ना, तो मान लेंगे, माना 1/√x बराबर u, कुछ मानेंगे, ठीक ना। चलिए y वाले में देख रहा है, y वाला आपका क्या है जी, 3 क्या है √y है, और इतना के बदले 3 गुणे 1/√y तो लिखिए सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 3 एकम 3/√y, फिर मेरा यही मिलेगा, ठीक है। और नीचे क्या है जी, 9/√y है, माइनस पे हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 9/√y है, तो इतना के बदले 9 गुणे 1/√y तो लिख सकते हैं, 9 एकम 9/√y, फिर मेरा यही मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो देखिए, यहाँ भी 1/√y है और यहाँ भी क्या है 1/√y है ना। तो 1/√x को u मान लेंगे और 1/√y को भी मान लेंगे, ठीक ना। चलिए, माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर भी। अब मान रखेंगे, ठीक ना, मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, इसके जगह में जब u रखेंगे तो 2 गुणे u आपका 2u हो जाएगा ना। चलिए, 2u प्लस 3v हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3, और इसके जगह में भी रखेंगे तो 3 गुणे भी 3v हो जाएगा ना। तो 2u प्लस 3v बराबर 2। अब यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक ना। चलिए दूसरे में पुट करते हैं,
तो 4, और यहाँ 1/√x के बदले हम u रखेंगे तो 4u हो जाएगा ना, 4u माइनस 9 है, और इसके जगह में v रखेंगे तो 9v हो जाएगा ना, 9v बराबर -1, समीकरण 2। कोई दिक्कत? रैखिक समीकरण मेरा मिल गया, ठीक ना। अब 1 और 2 को हल करेंगे तो uv का मान निकलेगा, और uv के मान को यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो मेरा xy का मान निकल जाएगा ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब क्या करें, या तो हम v वाले को काट लें या तो हम u वाले को काट लें। चलिए v वाले को काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। v वाले को काटेंगे, लुप्तीकरण विधि का फॉलो कर रहे हैं। v वाले को काटेंगे तो एक फायदा होगा, यहाँ पे v वाला प्लस में है, यहाँ पे v वाला माइनस में है, जोड़ने ही पे कट जाएगा। यदि u वाले को काटेंगे तो दोनों प्लस में है, घटाना पड़ेगा, और घटाते हैं तो थोड़ा सा वर्क बढ़ता है, नीचे वाले चिन्ह को बदलना पड़ता है ना। तो हमेशा कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा चालाकी बरतेंगे कि कैलकुलेशन भी कर लें और सॉल्यूशन भी कम हो, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो v वाले को हम काट रहे हैं तो दोनों समीकरणों में v वाला मान बराबर होना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे 3v है, यहाँ पे 9v है। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, 3 तिहाई 9v इसके बराबर हो जाएगा ना, और जब बराबर हो जाएगा तो मेरा जोड़ने पर कट रहा है, क्योंकि यहाँ एगो प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में है ना। ठीक, चलिए समीकरण 1 और 2 से, चलिए 3 का गुणा सबके साथ होगा, ठीक ना। तो 3 दूना 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 3 दूना 6। कोई दिक्कत? समीकरण 2 तो ज्यों कहते हैं उतरेगा, 4u माइनस 9v बराबर -1। अब यहाँ भी 9v, यहाँ भी 9v, या प्लस में या माइनस में, जोड़ने ही पे कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, लिखेंगे ना 9v प्लस 9v माइनस क्या हो गया, कट गया। 6u में 4u जोड़िएगा आपका 10u हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा जी 5, ठीक है। तो u बराबर 5/10, 10 गुणा में है ना, u के साथ 10 गुणा में है, 10 गुणे u तब ना 10u हुआ है, 10 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो कटा आपका 1/2, u का मान पाएगा 1/2। अब u के मान को आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, v का भी मान निकलेगा, ठीक ना। चलिए रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक ना। चलिए 2u प्लस 3v, ध्यान दीजिएगा 2u है ना, 2 गुणे u तब ना 2u हुआ है, तो 2 गुणे और u का मान कितना है जी 1/2, तो यहाँ u के जगह में रख लिए 1/2, 2u प्लस 3v बराबर 2। देखिए यह 2 से यह 2 कट गया, 1 बचा ना, 1 प्लस 3v बराबर 2। अब v का मान निकालना है, v वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, v वाला आपका चर राशि है ना, तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। चलिए 1 प्लस, यह 2 ज्यों का त्यों, 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, हुआ ना जी। 3v बराबर 2 में से 1 घटा 1, 3 गुणा में उधर जाएगा जी भाग में, v के साथ 3 गुणा में है, उधर जाएगा जी भाग में, तो v का मान 1/3, u का मान आया 1/2 और v का मान आया 1/3। आंसर मेरा यह नहीं हुआ, u भी तो मेरा माना हुआ चर राशि है, और क्वेश्चन में चर क्या है जी xy। अब u और v का जो मान निकाले हैं यहाँ पे बारी बारी से रखेंगे, xy का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए मान रखने पर 1/√x बराबर क्या माने है जी u, 1/√x बराबर u माने है ना, 1/√x बराबर u का मान क्या जी, u का मान 1/2, तो यहाँ पे रखिए 1/2, तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना।
इतना एकम इतना ही हुआ, और 2 एकम 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक है, या एक साइड से रूट हटाते हैं तो दूसरे साइड में वर्ग होता है। चलिए यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ वर्ग हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जी 4, x का मान क्या मिल गया 4। चलिए पुनः 1/√y बराबर क्या माने हैं जी v, यहाँ लिखे हैं ना 1/√y बराबर v। चलिए देखते रहिएगा, 1/√y बराबर v का मान क्या है वो 1/3। देखिए यहाँ पे v का मान 1/3 है, रखते हैं। तिरछा तिरछी गुणा, इतना एकम इतना ही होगा, √y होगा, और 3 एकम 3 होगा, ठीक ना। फिर वही बात, या तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, या वही चीज एक तरफ से रूट हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो y बराबर 3 का स्क्वायर यानी कितना जी 3 का पावर 2, 3 गुणे 3, 3 3 9। इसलिए x का मान मिला 4 और y का मान मिला 9। यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। तो आप वीडियो को रोक करके इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? या क्वेश्चन भी आई है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी एग्जाम में पूछता है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा, इसको मिटा रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद आगे भी बढ़ा जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा आप। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए 1 का 4 देखते हैं, ठीक ना। 1 का 4 क्वेश्चन आपका है 5/x - 1, 5/x - 1 प्लस 5/x - 1 प्लस 1/y - 2, 1/y - 2 बराबर 2, ठीक है। उसके बाद है 6/x - 1, 6/x - 1 माइनस 6/x - 1 माइनस 3/y - 2, 3/y - 2 बराबर 1। चलिए अब 1 का 4 क्वेश्चन इतना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करना क्या है जी, रैखिक समीकरण में बदलकर समीकरण का हल करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखिए 5/x - 1 है, तो इतना के बदले हम इतना तो लिखिए सकते हैं। अरे कोष्ठ का अर्थ गुणा, 5 × 1/x - 1 यानी 5 गुणे 1/x - 1, फिर गुणा कीजिएगा 5 एकम 5/x - 1, इतना मिलेगा ना। ठीक, नीचे भी आइए 6 क्या है x - 1 है, तो इतना के बदले भी तो हम इतना लिख सकते हैं ना, 6 गुणे 1/x - 1, फिर गुणा कीजिएगा 6 एकम 6/x - 1, फिर यही चीज मिल जाएगा नहीं। देखिए तो यहाँ भी 1/x - 1 है, यहाँ भी 1/x - 1 है, तो 1/x - 1 को क्या मान लेंगे u। अब चलिए y वाले पद में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/y - 2 है, और नीचे क्या है जी, नीचे आपका 3/y - 2 है। तो इसके बदले 3 गुणे 1/y - 2 तो लिख सकते हैं। 3 कोष्ठ का अर्थ गुणा 3 एकम 3, 3 एकम 3/y - 2। तो देखिए यहाँ भी 1/y - 2 है, यहाँ भी 1/y - 2 है नहीं, तो 1/x - 1 को u मान लेंगे और 1/y - 2 को भी मान लेंगे। क्या करने के लिए जी, तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए। चलिए माना 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर v। अब मान रखेंगे, ठीक ना। मान रखने पर ध्यान दीजिएगा 5 है, ध्यान दीजिएगा 5, और इसके जगह क्या रख रहे हैं u, तो 5u प्लस इसको क्या माने हैं v, तो यह v हो जाएगा पूरा बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब नीचे देखिए 6 जो कहते हो, यही ना 6 है जी, 6 और 1/x - 1 को क्या माने हैं u माइनस 3
3 और 1/y-2 को क्या माने हैं भी, तो इसके जगह में भी उतर जाएगा बराबर 1। समीकरण 2 मान हमने रख लिया। अब रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया ना जी। अब इसको हल करना है, चलिए उसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। मिटा रहे हैं इसको, चलिए। अब या तो आप u वाले को काट दें या आप v वाले को काट दें। तो चलिए v वाले को काटा जाए, v वाले को लुप्त किया जाए। तो v वाला कब कटेगा जी, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो, और जब मान बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे केवल v है, तो v का गुणांक यहाँ पे 3 है, इसी 3 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 गुणे भी, यह भी 3 भी हो जाएगा ना, और जो बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, और 3 का गुणा तीनों के साथ है ना जी, सबके साथ होगा। तो 3 × 5 = 15u प्लस 3 गुणे भी आपका 3 भी बराबर 3 दूना 6 है ना। यह जो कहते हैं 6u - 3v बराबर 1। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ 3v प्लस में, यहाँ 3v माइनस में, तो जोड़ने पर कट जाएगा ना जी। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए अब 3v प्लस और 3v माइनस का हो गया, कट गया। 15u में 6u जोड़िएगा तो 15 × 6 = 21u होगा ना जी। 21u बराबर 6 × 1 = 7। कोई दिक्कत? अब u के साथ 21 गुणा के रूप में है, 21 गुणे u तब ना आपका 21u हुआ है। तो u के साथ 21 गुणा के रूप में उधर जाएगा भाग में, अर्थात बट्टा में नहीं। तो u बराबर 7/21 यानी 1/3, 7 × 21। u का मान क्या मिला? 1/3। अब u के मान को समीकरण 1 में रखिए या 2 में, v का भी मान निकल जाएगा नहीं। चलिए रख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, 5u है। तो ध्यान दीजिएगा 5 गुणे u का मान 1/3, 5u है। तो 5 गुणे u तो ना 5 हुआ है, तो 5 गुणे और u का मान कितना जी? 1/3 हमने रख दिया, प्लस v बराबर 2, प्लस v बराबर 2। 5 × 5/3 होगा ना, प्लस v बराबर 2। अब v का मान निकालना है, v वाले को एक साइड में, बाकी सबको एक साइड में। v आपका चर राशि के रूप में है, तो v को एक तरफ, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। चलिए 2 ज्यों कहते हो 5/3 प्लस में, उधर जाएगा जी माइनस में, होगा ना। अब चलिए भिन्न का घटाओ, 3 दूना 6 घटाओ 5/3 हो जाएगा ना। 3 दूना 6 - 5/3, 6 - 5/3। तो v बराबर 6 में से 5 घटा 1/3। u का मान आया 1/3 और v का भी मान आ गया 1/3। लेकिन आंसर मेरा यह नहीं हुआ, u भी तो मेरा माना हुआ चर राशि है। क्वेश्चन में चर क्या है जी? x y। अब u v का मान हम लाके बारी बारी से यहाँ रखेंगे और x y का मान प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान रखने पर चलिए 1/x - y, सॉरी 1/x - 1 बराबर u है ना, ठीक। 1/x - 1 बराबर u का मान कितना है हो? तो u का मान निकला है 1/3, 1/3। चलिए तिरछा तिरछी गुणा, इतना एकम इतना ही होगा, बराबर 3 एकम 3 ही होगा। अब x वाले को एक साइड में, बाकी सबको एक साइड में। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस में इधर जाएगा जी, प्लस में 3 1 क्या हो गया? 4। x का मान मिला 4। चलिए पुनः 1/y - 2 बराबर भी माने हैं ना, ठीक।
1/y-2 बराबर भी माने हैं। अब भी का मान हम यहाँ रखेंगे, भी का भी मान मेरा क्या है जी 1/3, तो 1/y-2 बराबर भी का मान 1/3, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो इतना एकम इतना ही होगा, अब बराबर 3 एकम 3 होगा। ठीक है, तो 3 ज्यों का त्यों, 2 माइनस में उधर जाएगा हो प्लस में, तो 3 प्लस 2 आपका क्या मिला 5। तो इस प्रकार x का मान मिला 4 और y का मान मिला 5, यही मेरा आंसर हुआ। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर जी 5, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी क्वेश्चन है, आप उसे कीजिएगा, आपसे निश्चित बनेगा, और यदि कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा विचार किया जाए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, अब 2 का पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो मिटाएंगे भी, चूंकि स्पेस की कमी पड़ेगी, ठीक ना। ऐसे तो बुक आपके पास सही है। चलिए, क्वेश्चन कहता है ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तैर सकती है, तथा धारा के प्रतिकूल, तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर पानी में अर्थात शांत जल में, स्थिर पानी में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक ना। क्वेश्चन कहा ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में, धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा की विपरीत दिशा में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो मान लेंगे कि ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या जी y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। क्वेश्चन आपका यही है। चलिए, क्वेश्चन को हमने लिख दिया, समझा दिया, मिटा रहे हैं। ऐसे तो बुक आपके पास सही है, मिटा रहे हैं और समझाते हुए हम बनाएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा हमको स्पेस की कमी पड़ेगी इसलिए मिटा दे रहे हैं। माना ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, माना स्थिर पानी में, ऐसा लिखेंगे और बेहतर होगा, ठीक ना। माना स्थिर पानी में ऋतु के तैरने की चाल, या माना शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल। चलिए पुनः लिख रहे हैं, माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल या ऋतु के तैरने की चाल, बात एक है जी, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा,
धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल या माना शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। आप धारा का चाल कहिए या पानी की चाल कहिए या प्रवाह की चाल कहिए, ठीक ना। धारा की चाल या पानी का चाल या प्रवाह का चाल, सब बात एक के है, ठीक ना। चलिए, इसलिए धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ध्यान देते रहिएगा। देखिए, जब भी हम धारा की दिशा में चलते हैं ना, धारा की दिशा में जब भी हम चलेंगे, तैरेंगे, तो हमारे चाल में धारा का चाल जुटता है। और जब भी धारा की विपरीत दिशा में तैरेंगे तो हमारे चाल में से धारा का चाल घटता है। जैसे थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा देर के लिए आप छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए शांत जल में चाल है, व्यक्ति का चाल है, व्यक्ति की चाल मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देते रहिएगा। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में चाल। चलिए, हमने यह बताया जब भी हम धारा की दिशा में तैरते हैं तो हमारे चाल में धारा का चाल जुटता है, और धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो हमारे चाल में से धारा का चाल घटता है। इस चीज को समझना है, ठीक ना। मान लीजिए पानी जब स्थिर है, स्थिर पानी है, शांत जल है, तो उसमें किसी व्यक्ति का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि पानी का अपना चाल हो जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यह व्यक्ति धारा की दिशा में तैरेगा ना, तो इसका तो अपना चाल है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब जल शांत था, पानी स्थिर था, तो व्यक्ति का अपना चाल था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब पानी का भी चाल हो जाए, पानी बहने लगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब यह व्यक्ति धारा की दिशा में तैरेगा ना, तो पानी इसको अपने चाल से अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे की ओर पुश करेगा, आगे की ओर धक्का देगा, ठीक ना। यानी इसका चाल अब हो जाएगा 5 × 2 = 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह तो अनुभव हम लोग बचपन में जरूर अनुभव किए हैं। यदि आप कहीं नदी वगैरह में स्नान किए हैं, धारा की दिशा में तैरते हैं तो बड़ा जल्दी जल्दी आप आगे की ओर जाते हैं, नहीं। और धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो बड़ा समय लगता है और बड़ा कम ही आगे हम बढ़ पाते हैं, नहीं। तो यह व्यक्ति जब धारा की दिशा में चलेगा ना, तो पानी अपने चाल से इसको आगे की ओर धक्का देगा। माने पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसके चाल को बढ़ाएगा, तो इसका चाल क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। धारा की विपरीत दिशा में चाल, यह व्यक्ति यदि धारा की विपरीत दिशा में तैरेगा ना, तो व्यक्ति को पानी अपने चाल से पीछे की ओर धक्का देगा। माने पानी व्यक्ति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछे की ओर धक्का देगा, पीछे की ओर धकेल देगा। यानी व्यक्ति के चाल को पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर देगा। यानी धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो अपने चाल में से धारा का चाल, पानी का चाल घटता है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। तो सीधी सी बात, जब धारा की दिशा में हम तैरते हैं तो अपने चाल में धारा का चाल जुटता है, और धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो अपने चाल में से धारा का चाल घटता है। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, यह हमने समझाने के लिए लिखा था, ठीक। ध्यान देते रहिएगा। चलिए, तो माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल अर्थात ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या माना हमने y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, यानी धारा की दिशा में ऋतु का चाल क्या होगा जी? ऋतु के चाल में धारा का चाल जुटेगा, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल का अर्थ क्या है? वो धारा की विपरीत दिशा में, ठीक ना? तो धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो अपने चाल में से धारा का चाल घटता है, यानी ऋतु की चाल में से धारा का चाल यानी पानी का चाल घटेगा। तो क्या हो गया? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। ठीक, अब देखिए, चूंकि धारा की दिशा में क्वेश्चन कहा ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। नहीं, धारा की दिशा में समय क्या है जी? चूंकि दूरी आपका है कितना जी? 20 किलोमीटर, और धारा की दिशा में लगा समय क्या है? हो 2 घंटा। क्वेश्चन कहा ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। नहीं, चूंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अरे दूरी को हमने उधर लिख दिया, चाल गुणे समय को इधर लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला जानते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चलिए, धारा की दिशा में चाल क्या है जी? धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है? x प्लस वाई। और धारा की दिशा में कितना समय में 20 किलोमीटर गई है जी? 2 घंटा में। धारा की दिशा में लगा समय क्या है? 2 घंटा। और दूरी क्या है जी? 20 किलोमीटर, है ना? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब हम निकालते हैं कि धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में क्या समय लगा है और धारा की दिशा में चाल क्या है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, चाल क्या है? धारा की दिशा में क्या चाल है? x प्लस वाई। और धारा की दिशा में समय क्या लगा है जी? 2 घंटा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। और दूरी आपका है 20 किलोमीटर, तो 2 कट गया, 10 दूना 20। तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1। नहीं, पहला समीकरण मिल गया। क्वेश्चन कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। नहीं, चलिए दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। अब दूसरा समीकरण प्राप्त किया जाएगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय 2 ही घंटा है ना, और दूरी कितना तय की है जी? 4 किलोमीटर। दूरी 4 किलोमीटर। नहीं, यह आपका धारा की दिशा में दूरी है 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में लगा समय 2 घंटा है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। क्वेश्चन कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। नहीं, चलिए तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, चाल गुणे समय बराबर क्या जी? दूरी, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या चाल है जी? x माइनस वाई। और समय 2 ही घंटा ना जी। और धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी तय की है? 4 किलोमीटर। नहीं, चलिए अभी कटेगा तो क्या मिला? x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 आपका यहाँ पे है। दोनों को हल करेंगे, x y का मान पाएंगे, ठीक ना? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई बराबर क्या है जी? 10, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या है? 2।
यहाँ पे ऑलरेडी देखिए x वाला भी बराबर है, y वाला भी बराबर है। y वाले को काटेंगे तो यहाँ पे y वाला प्लस में और यहाँ पे y वाला माइनस में, जोड़ने पे कट जाएगा। ठीक है, x वाले को काटना चाह रहे हैं तो यहाँ भी प्लस छिपा है, यहाँ भी प्लस छिपा है, घटाएंगे तब नहीं माइनस होगा, तब ना कटेगा। तो y वाले को काटते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर y प्लस y माइनस कट गया, एगो x आ एगो x, दूगो x नहीं, x प्लस x आपका 2x आ 10 आ 2 12, तो x का मान 12/2 यानी कितना जी 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है, ध्यान दीजिएगा, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x का मान क्या जी 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान 10 घटाओ 6 बराबर 4। x क्या है जी, स्थिर पानी में ऋतु की चाल ना, शांत जल में ऋतु की चाल ना, यानी शांत जल में ऋतु की चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और y क्या है जी, धारा की चाल, और धारा का चाल क्या है जी y है, y का मान क्या है 4 है, तो शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्थिर पानी में ऋतु की चाल, स्थिर पानी में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y है ना जी, और y का मान क्या मिला है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, यही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए, दूरी जो 20 किलोमीटर है धारा की दिशा में दूरी है, इसको थोड़ा सा धारा की दिशा में दूरी लिख लीजिए, धारा की दिशा में दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तो यही आपका सॉल्यूशन रहा। हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.6 को समाप्त किया जाता है और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला वीडियो जरूर आप देखने के लिए न भूलें। बीजगणित का ऋण है द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।